जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हमेशा से हम सुनते आए हैं छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि शिवाजी को शिवाजी बनाने वाले बहुत सारे और भी लोग रहे होंगे? हम लोगों ने सुना है ना कि मैं भी शिवाजी, मैं भी शिवाजी। इसका मतलब एक छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे कितने सारे और लोग होंगे। और अगर ये बात सही है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जिनकी कथाएं सुनाई जाती थी माता जीजाबाई के द्वारा, वो कथाएं कैसी होती होंगी? उन कथाओं में जब रामायण की बात होती होगी, उन कथाओं में जब महाभारत की बात होती होगी, तो क्या केवल अर्जुन की बात होती होगी? क्या केवल भीम की बात होती होगी, दुर्योधन की बात होती होगी? वहां बालीक की बात भी होती होगी, वहां सात्यकी की बात भी होती, वहां पर सोमदत्त की बात भी होती होगी, वहां भूरिश्रवा की बात भी होती होगी। यानी कि एक पूरा का पूरा एक ऐसा एरा, एक पूरा का पूरा ऐसा युग जो धनुर्विद्या का युग था, जो युद्ध विद्या का युग था, जहां पर प्रवीण वेत्ता सेनापति हुआ करते थे, तो उनका पूरा का पूरा विवरण क्या हमारे पास उपलब्ध है? आइए जरा आज के कार्यक्रम में उनकी बात करते हैं, जिनके कारण से ये शस्त्र और शास्त्र की बात लगातार चली आ रही है। बात महाभारत की करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप सभी से कहना चाहूंगा, हर बार की तरह ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने अब तक भी किसी भी कारण से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, यदि आप चाहें तो अभी हम लोगों ने एक मेंबरशिप सदस्यता अभियान भी शुरू किया है। अगर आप चाहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन करना, तो सब्सक्राइब के बटन के साथ ही वो ज्वाइन का बटन भी आपको मिलेगा। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्वागत करता हूं, हमारे बीच पधारी हूं हमारे नियमित कार्यक्रम में लगातार उपस्थिति देने वाली प्रोफेसर दीदी कुसुमलता केडिया जी। बहुत स्वागत, अभिनंदन दीदी जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ और सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और बड़ी सुंदर बात है कि आज हम तीनों ही लोग, यानी कि आप, मैं हाँ, और हमारा लोगो, इस सब केसरिया हो रहा है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि तन केसरिया मन केसरिया, आज हमारा रंग केसरिया। आइए इस केसरी बात को शुरू करते हैं, भगवान केसरी जी नमस्कार। मारुति नंदन का नाम लेकर। जी, तो सदा की भांति पहले अभ्यर्थना, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो पिछली बार जो हम लोगों ने किया था वो था अध्याय 127 अध्याय तक हो गया था। ये 128 अध्याय है, पृष्ठ 448 है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि दुर्योधन ने दुष्टता पूर्वक खेल खेल में भीमसेन को गंगा नदी में ढकेल दिया था और वहां से वो नागलोक चले गए। अब वो नागलोक से निकल आए हैं, हम लोगों ने पिछला कथा पढ़ा, किंतु वो अभी माता कुंती के पास नहीं पहुंचे हैं। माता कुंती व्याकुल हो रही हैं, दग्ध हो रही हैं। तब विदुर जी कहते हैं कि माता कुंती को आश्वासन देते हैं, क्या महामुनि व्यास ने जैसा पहले कहा है उसके अनुसार तुम्हारे ये सभी पुत्र दीर्घजीवी हैं, अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं भी क्यों न गया हो, अवश्य लौटेगा और तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। हमारे ऋषियों के द्वारा हमारा जो ज्योतिष का अद्भुत ज्ञान है, त्रिकाल में जो सब उपस्थित है, आगत काल को देख पाने का जो सामर्थ्य है, बार बार इसकी चर्चा आएगी महाभारत में। इसके कारण कितनी निश्चिंतता, कितने आपत्ति विपत्तियों के पूर्वानुमान के कारण उससे बचने और सुरक्षा के उपाय, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। अब इसके बाद शस्त्र की कथा हो रही है कि किसने किससे सीखा, किसने किससे सीखा। और कमाल की बात है, इसमें सब ऋषि और महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं।
जब शस्त्र शास्त्र की शिक्षा की चर्चा हो रही है तो इसमें सम्राट अनुपस्थित हैं। इसमें उपस्थित हैं जिनको आजकल कहा जाता है कि हम लोग बड़े आध्यात्मिक लोग हैं, भारत की मुख्य विशेषता अध्यात्म है, ऋषि महर्षि हैं। तो वो ऋषि महर्षि जो अध्यात्म वेत्ता हैं या अध्यात्म मार्ग वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये बहुत मुझे कमाल की बात लगी, स्ट्राइकिंग बात लगी। तो इसमें फिर अगला जो अध्याय है 129वां अध्याय, 128 में भीम वापस आ जाते हैं, वो कथा हो जाती है। अब 129वें अध्याय में कृपाचार्य द्रोण अश्वस्थामा, द्रोण को परशुराम जी द्वारा, द्रोण मतलब द्रोणाचार्य जी को परशुराम जी के द्वारा अस्त्र शस्त्र प्राप्त की कथा। इसको देखकर कुछ छोड़ के जो मुझे बहुत काम का लग रहा है वो बता रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि भरद्वाज नाम के महान ऋषि हैं। भरद्वाज जी का आश्रम है प्रयागराज में, जहां भगवान राम जब अयोध्या से चलते हैं, चित्रकूट जाते हैं, तो भरद्वाज आश्रम में रहते हैं। वो भरद्वाज नामक महर्षि, भरद्वाज नामक महर्षि अनेकानेक यज्ञ अनुष्ठान कर चुके हैं, लगातार कर रहे हैं, तपस्वी हैं, महान तपस्वी हैं। गंगा जी में स्नान करने गए और वहां पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा घृताची अप्सरा। घृताची अप्सरा स्नान करके नदी के तट पर है, वस्त्र बदल रही है, और उस महान ऋषि भरद्वाज को काम भाव घृताची के सौंदर्य पर आता है। ये प्रसंग मैं क्यों उठा रही हूं, ये जो चर्च के द्वारा जो भीषण रिप्रेशन की बात है, जो 100-125 साल तक यूरोपियों का भारत पर प्रभाव रहा, खास करके मीडिया अकेडमिया पर, उसके द्वारा भारतीय समाज में भी मानो इंद्रियों का दमन, प्रेम का दमन एक बहुत बड़ा आदर्श हो गया है। अब यहाँ कथा क्या है, महर्षि भारद्वाज सामान्य नहीं, बहुत, उन्होंने घृताची अप्सरा को देखा भर, काम भाव उत्पन्न हुआ। ये 33 से 36 तक का श्लोक है, पृष्ठ 453 पर। और भरद्वाजी का मन उस अप्सरा में आसक्त हुआ, इससे उनका वीर्य स्खलित हुआ। ऋषि ने उस वीर्य को द्रोण में रख दिया। इस पर मैं आऊंगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। और महर्षि को वीर्य द्रोण में मतलब कलश में जो रखा, उस कलश से एक संतान का जन्म हुआ है। तो कलश से द्रोण से जन्मने के कारण उनका नाम द्रोण, और बाद में जब आचार्य पद पाते हैं तो द्रोणाचार्य। दो बात महत्वपूर्ण है। हमारे जो महान ये अध्यात्म वाले ऋषि महर्षि हैं, विवाहित हैं, संतान हैं, फिर भी कितनी कथाएं अभी तक आ गई हैं, आगे आती जाएंगी। घृताची अप्सरा को देखकर रतिभाव आता है, वीर्य स्खलित होता है, वीर्य संपन्न होता है। कहीं कोई वर्णन नहीं है कि बड़ा कोई पश्चाताप हुआ कि मेरा पतन हो गया, मैं गिर गया, मेरा तो बड़ा वो हो गया, अब तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, अब तो तप करना पड़ेगा, हाय हाय बड़ा दोष हो गया ना। और ये राजा की कथा नहीं है, महर्षि भरद्वाज की कथा है। महर्षि भरद्वाज कितने बड़े ऋषि हैं, इनका वर्णन रामायण वगैरह कई जगह आएगा। तो प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। अस्त्र वेत्ताओं में, अस्त्रों के जानकारी में, और अस्त्रों का काम अध्यात्म में होगा, तभी अध्यात्म वाले अस्त्र संग्रहण करते हैं। यानी धर्म दंड की रक्षा के लिए राजदंड आवश्यक है, और उन राजदंड को धारण करने वाले क्षत्रियों, सम्राटों, राजाओं को किसको कब कौन सी शस्त्र विद्या देनी है, ये तय करते हैं महर्षि। तो प्रताप, श्लोक 39 पेज 453, प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे।
अग्निवेशम महाभागम भरद्वाज प्रतापवान। प्रतापवान विशेषण किसके लिए है? महर्षि के लिए है, सम्राट के लिए तो होता ही है। अभी हम अगर प्रतापी कह दें तो लोगों को लगेगा ये विशेषण उपयुक्त विशेषण नहीं है। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय शस्त्र की शिक्षा दी थी। आग्नेय शस्त्र, ध्यान दीजिए। अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरुपुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को उस आग्नेय नाम की महान अस्त्र की शिक्षा दी। यानी महर्षि भारद्वाज ने दिया महाभाग अग्निवेश को, और अग्निवेश जी ने अपने गुरुपुत्र द्रोण को महान अस्त्र की शिक्षा दी। फिर आ रहा है अश्वत्थामा के जन्म का, फिर आ रहा है कि द्रोण भरद्वाज जी के स्वर्गवासी होने पर उसी आश्रम में है, अस्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, धनुर्वेद का अभ्यास कर रहे हैं, और तब उन्होंने सुना, पृष्ठ 454 श्लोक संख्या 51 बहुत महत्वपूर्ण है। जमदग्नि नंदन परशुराम जी, परशुराम जी रामावतार के समय भी हैं, कृष्णावतार के समय भी हैं। ऐसे परशुराम जी इस समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, तथा शत्रुओं को संताप देने वाले वे विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। तुरंत द्रोण जाते हैं, अभी ये द्रोण है, बाद में आचार्य द्रोण होंगे। ये सुनते ही द्रोण जाते हैं परशुराम जी के पास और जाकर कहते हैं, हे द्विश्रेष्ठ, मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूं। ये खास बात मुझे हाईलाइट करनी थी। महाभारत में अयोनिज पुत्र अनेकानेक है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद हो सकता है हम ये यूरोपियन साइंस के नाम पर सुने तो उसमें से द्रोण जैसे संतान नहीं उत्पन्न होंगे। ये क्या क्या इंजीनियरिंग करके कैसा नारकीय दृश्य उत्पन्न करेंगे, लेकिन स्पष्ट कह रहे हैं, मैं महर्षि भरद्वाज का उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूं। आपको यह ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूं, मेरा नाम द्रोण है। तब परशुराम जी बोले, तब परशुराम जी से उन्होंने और कहा, हे महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूं जिसका कभी अंत न हो। तब परशुराम जी बोले, तपोधन आपके आने में देरी हो गई। मैं ग्राम और नगरों से सुशोभित होने वाली समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी है। तथैवेयं धरा देवी सागरांता सपत्तना, उसके समस्त बंदरगाहों सागरों सहित ये वाला भारत नहीं दे दिया है, समस्त पृथ्वी मैंने महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा यह शरीर मात्र बचा है, साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी अवशिष्ट है। तब द्रोण कहते हैं, हे भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य तथा संहार विधि समेत संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। चीन की तरह नहीं पनडुब्बी बना लिया है और एयर कैरियर जलपोत बना लिया है। बना तो लिया है, चलाने की विधि सीखने में लग जाएगा एक पूरा जनरेशन। हुआंगुआ के पीपुल्स रिपब्लिक आर्मी को, यहाँ मुझे प्रयोग, रहस्य, संहार विधि समेत संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर भृगवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश दिया। अपने यहाँ बार बार आता है सत पात्र, जो उचित पात्र है, जिसमें उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य है,
शक्ति, ज्ञान, विद्या, धन, सब कुछ सत पात्र, उचित पात्र, सामर्थ्यवान पात्र को ही देते हैं। ये नहीं कि उठा के अमेरिका ने थमा दिया तालिबान को, कभी थमा दिया अलकायदा को, कभी थमा दिया क्या कहते हैं ओसामा बिन लादेन को, और वो अमेरिका के कपार पर सवार हो गया। नहीं, सदा योग्य को संहार का भी ज्ञान देंगे, आयुर्वेद का भी ज्ञान देंगे, किसी भी प्रकार का ज्ञान देंगे तो सत पात्र को। इसके बाद लंबा विषय है, वो सब छोड़कर उसमें मुख्य कथा ये आती है कि ये बार बार होता है ना कि आचार्य द्रोण ने बड़ा पक्षपात किया अपने शिष्यों के साथ, तो ये कथा आती है कि भगवान परशुराम से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने प्राप्त किया केवल धनुर्विद्या। और उन्होंने कहा कि मैं सेवा के द्वारा धनार्जन नहीं करूंगा। वो लंबा प्रसंग शेष है, द्रुपद से उनका तिनमिन होता है और द्रुपद को दंड देना वो चाहते हैं। तब प्रसंग है कि वो हस्तिनापुर आते हैं, भीष्म जी के साथ उनका मिलन होता है और वो भीष्म जी को कहते हैं, मैं गुणवान शिष्यों के द्वारा अपनी अभिष्ट की सिद्धि चाहता हुआ आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पांचाल देश से कुरु राज्य के भीतर इस रमणीय हस्तिनापुर नगर में आया हूं। अब आगे ये महत्वपूर्ण वर्णन है। तुरंत भीष्म जी जो कहते हैं, किसको कहते हैं? उस संपूर्ण शस्त्र ज्ञान के ज्ञाता को, जिन्होंने परशुराम जी से अभी अभी प्राप्त किया है। स्वयं भीष्म पितामह ने भी परशुराम जी से ज्ञान लिया। वो कहते हैं, धनुष की डोरी उतारिए, रहिए, राजकुमारों को शिक्षा दीजिए। फिर कहते हैं, कौरवों के पास कुरुवंश, इसमें कौरव पांडव दोनों शामिल है, यहाँ कौरव से कुरुवंश से है, कौरवों के पास जो धन, राज्य, वैभव तथा राष्ट्र है, उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं। गुरु ही सबसे बड़ा राजा है। ये है आचार्य का सम्मान। कब ऐसा सम्मान इस भरत भूमि में पुनः आचार्यों का राज्य के द्वारा, राज्य के राज्यकर्ता के द्वारा, राजा कहने में तो सब लजाते हैं, मंत्री कहने में बड़ा गौरव अनुभव करते हैं सब राजा। अरे द्रोण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता, ईर्ष्या करता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। हम लोगों ने क्या देखा है धारा में कि अचानक जब शस्त्र विद्या पूरी हो गई है तो जनता को, प्रजा को बताने के लिए कि आपका पालन करने वाले, आपकी रक्षा करने वाले ये क्षत्रिय कुमार, ये राजकुमार अत्यंत समर्थ हैं। रंगमंच का निर्माण होता है, वहां पर शस्त्र कला आती है, तो वहां दिखाते हैं अचानक कर्ण प्रवेश करता है, मानो कर्ण के गुरु कोई और थे। महाभारत की ये कथा हमको क्या बताती है? आचार्य द्रोण ने ही अर्जुन को शिक्षा दी, दुर्योधन को शिक्षा दी, दुशासन को शिक्षा दी और कर्ण को भी शिक्षा दी है। और कर्ण तब से अर्जुन से लाग डांट रखता है और तब से दुर्योधन के साथ मित्रता रखता है।
पुरानी वाली कथा में भी हमको ध्यान आ रहा है, शायद कर्ण का नाम आता है। फिर आता है, आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे। आचार्य तो सबको शिक्षा दे रहे हैं, कौन कितना ग्रहण कर पा रहा है। ग्रहण करने वाला पात्र, जोर से नल खोल दीजिए आप लोग, तेज धार से पानी गिरे, कटोरी लगाइए, कटोरी में पानी नहीं आएगा, सब पानी छलक जाएगा। बड़ा सा घड़ा लगा दीजिए, सारा जल उसमें आ जाएगा, एक बूंद बाहर नहीं जाएगा। तो अर्जुन है सतपात्र। महर्षि द्रोण का ज्ञान ग्रहण करने में इसलिए महर्षि को प्रिय है। हम लोग अत्यंत साधारण लोग, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के जानते हैं, फिर भी कभी योग्य शिष्य मिल जाता है तो लगता है इसको क्या सिखा दूं, क्या पढ़ा दूं, कैसे दुलार दूं, कैसे प्रेम करूं, कैसे इसको आगे बढ़ा दूं। हमारे जैसे सामान्य लोग, और वो महर्षि भारद्वाज के पुत्र और महर्षि परशुराम, भगवान परशुराम साक्षात विष्णु के अवतार परशुराम से ज्ञान ग्रहण करने वाले, उनको योग्य पात्र से प्रेम कैसे नहीं होगा। फिर वर्णन आता है 463 पर, जब बहुत प्रसन्न हो गए, कई कई चीजों से एकदम उनके सामर्थ्य को जान गए, तब अर्जुन को विशेष शिक्षा दे रहे हैं। क्या? अर्जुन को पुनः घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा दी। उन्होंने कौरवों को सभी को गदा युद्ध, खड्ग चलाने तथा तोमर, प्रास और शक्तियों के प्रयोग की कला तथा एक ही साथ अनेक शस्त्रों का प्रयोग, एक ही साथ तलवार भी, भाला भी, प्रास भी, तोमर भी, धनुर्विद्या भी, एक साथ अनेक अस्त्र तथा अकेले ही अनेक शत्रुओं से युद्ध करने की शिक्षा दी। अभिमन्यु को हम देखते हैं 7 महारथियों से चक्रव्यूह में अकेले लड़ते हैं। क्यों? मां सुभद्रा के गर्भ में जब अर्जुन अपने चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे हैं तो बालक शिशु, अजन्मा शिशु अभिमन्यु उस ज्ञान को ग्रहण करता है और अनेक महारथियों, 7 महारथियों या उस काल के सर्वश्रेष्ठ महारथी जिसमें स्वयं महर्षि द्रोण उपस्थित हैं, उनसे एक साथ युद्ध करता है। फिर इसमें निषाद राज हिरण्यधन्यु के पुत्र एकलव्य की कथा है, और एकलव्य की कथा जिसमें बहुत कुछ बताया गया है कि साहब अंगूठा ले लिया, उसके बाद प्रैक्टिस किया। महाभारत क्या कह रहा है कि द्रोणाचार्य ने संकेत से उन्हें यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से यहाँ पर बाण फंसाकर धनुष की डोरी खींचनी है। तो धनुर्विद्या में वो योग्य तो रहे, लेकिन उनकी गति कम हो गई। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसमें कहते हैं कि पहले श्लोक 50 में आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में 2 घड़ी तक मानो कुछ सोचते विचारते रहे, फिर कुछ निश्चय करके वे सव्यसाची अर्जुन को ले साथ गए। दुर्योधन की मित्रता वाला मामला है, आगे कथा आएगी या इसमें भी है, मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, खोज नहीं पा रही हूँ। तो आगत का ज्ञान है, आगत का ज्ञान महर्षि व्यास कह गए हैं कैसा कैसा युद्ध होना है, क्या क्या होना है। तो आगत का ज्ञान रखते हुए ये निषाद राज एकलव्य जाएंगे, दुर्योधन के साथ कर्ण वहां ही है। तो धर्म की जय हो, ये आगत जानते हैं, इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। अब इसके बाद बहुत सुंदर है, हाँ एक चीज बहुत सुंदर है, इसके बाद इसमें वर्णन आता है कि अब रंग भूमि वाला प्रसंग आता है। सब ये राजकुमारों की शिक्षा हो गई है और ये हो रहा है कि भी प्रजा को दिखाना है। तब जो वर्णन है कि राजा की आज्ञा लेकर विदुर जी
भूमि में वास्तु पूजा किसी को महाभारत के बड़े बड़े स्टेडियम बनते थे, प्रेक्षागृह स्टेडियम बनते थे। बेकार की गप्पे हैं, स्टेडियम तो ओलंपिक वाले बनाते हैं ना। इसलिए ये कहा गया कि महाभारत को नहीं पढ़ना है, महाभारत को पढ़ने से लड़ाई होगी। लड़ाई तो होगी ही भाई, भरतवंशियों की अपने शत्रुओं से, धर्मद्रोहियों से लड़ाई तो होगी। तो विशाल स्टेडियम की नींव डाली और राजा तथा राजघरानी की स्त्रियों के बैठने के लिए सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बहुत सुंदर बनाया। जनपद के लोगों के अपने बैठने के लिए ऊंचे और विशाल मंच बनवाए। स्त्रियों को लाने के लिए बहुमूल्य शिविकाएं बनी। बहुत लंबा है, ये सब मैं छोड़ रही हूँ। कैसा दिखाने प्रारंभ की, अग्नेयास्त्र से आग पैदा किया, वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायवास्त्र से आंधी चला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा कर दिए। ये है शस्त्र विद्या, क्लाइमैटिक वॉरफेयर। कहाँ वर्णन हो रहा है? महाभारत में। अभी युद्ध नहीं हुआ है, अभी केवल राजकुमारों को शिक्षा दी गई है और राजकुमार प्रजाजनों को बता रहे हैं। अपने यहाँ जो परेड होता है ना 26 जनवरी 15 अगस्त को, राज्य के नागरिकों को प्रजाजनों को आत्मविश्वास होता है, उल्लास होता है, उत्साह होता है कि हम युद्ध सामर्थ्य रखते हैं। तो ये प्रदर्शन करके बताया जा रहा है। अब सुनिए, उन्होंने भौमास्त्र से पृथ्वी, पार्वतास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया। फिर अंतर्धाना अस्त्र के द्वारा वे स्वयं अदृश्य हो गए। वे कौन? अर्जुन। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते और क्षण भर में ही बहुत छोटे हो जाते। ये 134वां अध्याय, पृष्ठ 474, श्लोक संख्या 18, 19, 20, 21। वे अर्जुन बड़ी फुर्ती और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने को भी बिना हिलाए डुलाए नाना प्रकारों के बाणों से बीन देते थे। लोहे का बना हुआ सुअर इस प्रकार रखा गया था कि सब ओर चक्कर लगा रहा था। घूमते हुए सुअर के मुख में अर्जुन ने एक साथ ही एक बाण की भांति 5 बाण मारे। पांचों बाण एक दूसरे से सटे हुए नहीं थे। वो जो बाद में कथा आएगी ना, द्रौपदी के लिए वो मछली का आंख का भेदन, फिर दुनिया भर का और वर्णन आ रहा है। फिर इसमें कर्ण आता है, तिरस्कार होता है, सब कुछ होता है। तो ये सब प्रसंग मैं छोड़ रही हूँ। अब पुनः एक विशेष प्रसंग है, समय अभी है। एक प्रसंग ये है कि 1 वर्ष बीतने पर महाराज धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त करते हैं, उसका वर्णन है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों के कारण महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर में ये 6 सद्गुण देखे। तो सद्गुणों के कारण पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। और नरेंद्र कोहली जी के
महाभारत पर जो उन्होंने उपन्यास लिखा है उसमें धृतराष्ट्र जी का कैसा वर्णन है? कहीं ये नहीं है कि उन पर प्रेशर डाला गया और दबाया गया और धमकाया गया, नहीं। युधिष्ठिर में इन गुणों को देखकर युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब क्या हुआ, थोड़े ही दिनों में कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अपने शील, वृत्त, वृत्त का मतलब हम तो गोला ही जानते हैं, इसमें कह रहा वृत्त का अर्थ सदाचार एवं सदव्यवहार तथा समाधि। ये भाई राजकुमार लोग नाक बंद करके समाधि लगाते थे? नहीं, ब्रैकेट में लिखा है मनोयोग पूर्वक प्रजा पालन की प्रवृत्ति के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कीर्ति को भी ढक दिया। और हम लोगों को महाभारत वाले सीरियल में युधिष्ठिर एक यूं ही से राजकुमार दिखते हैं, और यहाँ क्या कह रहे हैं, महाराज पांडु जो दिग्विजयी हैं, उन दिग्विजयी महाराज पांडु के कीर्ति को भी राजकुमार युधिष्ठिर ने ढक दिया। और कौन से 3 सद्गुणों का वर्णन है? शील, वृत्ति, शील, वृत्त और समाधि। क्या मेरे जैसे लोग भी 70 साल की होने जा रही हूं, अपनी पदावली को, अपने टर्म्स को, अपने फ्रेजेज को, अपने इडियम्स को समझने का सामर्थ्य रखते हैं? ना। तो मैक्स मूलर वेद का अनुवाद कर दिया। इन शब्दों के समकक्ष कोई भी शब्द अंग्रेजी में मिलेंगे? उसको मैक्स मूलर को जर्मनी में बैठ के कौन समझा रहा था? अच्छा, उसने किया जो उसका मन था किया, अपनी जर्मन भाषा में अपने लोगों के लिए जो भी मतलब से करना था किया। क्या जब वेदों की चर्चा हो तो मैक्स मूलर का उल्लेख भी करना उचित है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उल्लेख कर रहे हो और अपने यहाँ के चपरासी की बात करने लगे, या अपने यहाँ के कथक डांसर की बात करने लगे। युद्ध और कथक डांसर कोई तालमेल है? मैक्स मूलर तो उस कैटेगरी में भी नहीं आता है भाई। न लिपि जाने, न भाषा जाने। मैं तो लिपि भी जानती हूँ, भाषा भी जानती हूँ, संस्कृत भी पढ़ी हूँ, खूब पढ़ी हूँ, संस्कारी परिवार की भी हूँ, हिंदू भी हूँ, सनातनी भी हूँ, फिर भी इन शब्दों के यहाँ पर वो अर्थ पकड़ नहीं पा रही हूँ जो हिंदी अनुवाद में दिया हुआ है। और ये तब जब जीवन भर पढ़ने पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया जीवन में। फिर क्या कह रहे हैं, केवल युधिष्ठिर नहीं, भीमसेन बलराम जी से नित्य प्रति खड्ग युद्ध, गदा युद्ध तथा रथ युद्ध की शिक्षा लेने लगे। एक गुरु पर्याप्त नहीं है, माँ आचार्य द्रोण से सीखा है, अब विशेष टेक्निकल एक्सपर्टाइज भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी क्या क्या, खड्ग युद्ध, गदा युद्ध और रथ युद्ध। फिर कह रहे हैं भीमसेन बल में राजा दुमत सेन के समान हो गए। अपने लोगों में से किसी ने महाराज दुमत सेन का नाम सुना है? बलराम का नाम तो सुना है, भीम का नाम भी सुना है, अर्जुन भी सुना है, लेकिन इतना करके किसके अतुलनीय नहीं हुए? महाराज दुमत सेन के बराबर हो गए। फिर कह रहा है, फिर इसमें वर्णन है कि अर्जुन ये छुर, नाराज, भल्ल, विपाठ, ऋजु, वक्र और विशाल अस्त्रों के संचालन का गूढ़ तत्व अच्छी तरह जानते थे। इसका डिटेल नीचे दिया है जो हम छोड़ रहे हैं। तब एक दिन द्रोण ने कौरवों की भरी सभा में निद्रा को जीतने वाले अर्जुन से कहा, कुछ कुछ लंबी लंबी बात कही और उनको एक अत्यंत विशेष शस्त्र दिया। ब्रह्मशिर नाम का एक विशेष शस्त्र कहाँ दिया? वहां पर कौरवों की भरी सभा में दिया। और क्या कहा कि मैं ये नियम है, इसका पालन करो, और अब तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ही मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। इतना विद्या पहले सिखाया, पहले भी गुरु दक्षिणा लिया, द्रुपद को जीत के लाओ, पकड़ के लाओ, बांध को लाओ। अब भरी सभा में, कौरवों की सभा में
ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र ज्ञान दिया। हे भारद्वाज, तुम यह अस्त्र मनुष्य, मतलब इनको जब दिया गया था, महर्षि द्रोण को अग्निवेश जी ने दिया था, तब कहा था तुम यह अस्त्र मनुष्यों पर न चलाना, मनुष्योत्तर प्राणियों में भी जो अल्प वीर्य हो उन पर भी अस्त्र न छोड़ना, कोई विशेष था। तो अब एक गुरु दक्षिणा दो। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अवश्य दूंगा। तब गुरु द्रोण क्या कहते हैं, यदि युद्ध भूमि में मैं भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को आऊं तो अवश्य मेरा सामना करना। आगत, जो आने वाला है, जो होने वाला है, उसको देख रहे हैं। भरी सभा में, एकांत में भी ये बात हो सकती है, एकांत में नहीं, भरी सभा में, कि यदि मैं तुम्हारे सामने हूं तो गुरु पर कैसे लड़ सकते हैं, गुरु पर कैसे अस्त्र संचालन करते हैं। तो भरी सभा में अर्जुन को से वचन लेते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में कि तुम मुझसे युद्ध करना, आगत में क्या होने वाला है इसका, जिसको कहते हैं डिंडिम घोष, भरी सभा में कर रहे हैं। फिर बहुत सा कुछ छोड़ रहे हैं। अब एक और काम की बात, फिर कह रहे हैं, यानी युधिष्ठिर का वर्णन हो गया, भीम का वर्णन हो गया, अर्जुन का वर्णन हो गया। अब कह रहे हैं कि सहदेव भी उस समय द्रोण के रूप में अवतीर्ण देवताओं के आचार्य बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा पाकर नीतिमान हो अपने भाइयों के अधीन अनुकूल होकर रहते थे। ये कहाँ गए, महर्षि देवर्षि बृहस्पति से नीति की शिक्षा लेकर आए। नकुल ने भी विशेष शिक्षा ली। अब ये पांचों ने महर्षि द्रोण के अलावा अनेकानेक प्रकार की विशेष शिक्षा ली। फिर क्या कह रहे हैं कि सौवीर देश के राजा विपुल इन पांचों पांडवों के हाथ मारे गए। तो मारे गए तो मारे गए भाई, क्या खास बात है, नहीं बहुत खास बात है, इसलिए महाभारतकार वेदव्यास इसका उल्लेख कर रहे हैं। सौवीर देश का राजा जो गंधर्वों के उपद्रव करने पर भी, मनुष्यों के नहीं, गंधर्वों के उपद्रव करने पर भी लगातार 3 वर्षों तक बिना किसी विघ्न बाधा के यज्ञों का अनुष्ठान करता रहा। गंधर्वों से लड़ने नहीं गए हैं सौवीर नरेश, यज्ञ करते रहे, यानी उनकी रक्षा व्यवस्था, उनकी सेना व्यवस्था और पता नहीं कौन कौन सी व्यवस्था कैसी सुदृढ़ है कि गंधर्व उत्पात कर रहे हैं तो भी वो यज्ञ कर रहे हैं। कथा याद कीजिए, महर्षि विश्वामित्र राक्षसों के उत्पात से परेशान होकर राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांगकर यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि मैंने इनको मारा राक्षसों को तो तप भंग होगा। सौवीर नरेश विपुल की क्या व्यवस्था है कि ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष तक युद्ध किया, अकेले नहीं, पूरा संपूर्ण सिस्टम, वो भी पांडवों के द्वारा मारे गए। और पराक्रमी राजा पांडु भी जिसे वश में नहीं ले सके थे, उस यवन देश के राजा को भी जीतकर अर्जुन ने अपने अधीन कर लिया। सो अर्जुनेन वशम नीतो राजा सीद यवनाधिपः। आज से 5000 साल पहले, 5100 साल पहले यवन देश के राजा को अर्जुन जीत चुके हैं। बार बार वर्णन आता है, समुद्र की मेखलाओं से युक्त, समुद्र मेखला से युक्त धरती को इस राजा ने सेवन किया, उस राजा ने सेवन किया, परशुराम जी ने उनको दान किया, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया। भरोसा नहीं होता है। और यवन देश ग्रीस को जीता। आरएसएस वाले तो कहते हैं हम लोग घर से बाहर ही नहीं जाते थे, हम लोग किसी पर आक्रमण नहीं करते थे, और अखंड भारत तो खाली पाकिस्तान बांग्लादेश है 14 अगस्त वाला, यवन तो भारत है ही नहीं। तो महाभारत तो कह रहा है कि पांडु भी जाते हैं सबको जीतने, अर्जुन भी जाते हैं सबको जीतने, अभी आगे बहुत वर्णन आएगा। तो ये सब भारतवर्ष है या ये विदेशों का आक्रमण करते हैं, कुछ तो तय करो भाई।
अब फिर कह रहे हैं, जो सदा युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए रहता था, जिसे लोग दत्तामित्र के नाम से जानते थे, उस सौवीर निवास सुमित्र का भी अर्जुन ने अपने बाणों से दमन कर दिया। हम लोग तो इन महावीरों का, इनका एक एक का अलग से वर्णन व्यास जी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत के महावीर हैं, जिनका कोई नाम नहीं जानते हैं। दिल्ली में सड़कों का नाम है अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड। फिर कह रहे हैं, इसके सिवा अर्जुन ने केवल भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ़ होकर, ये एक विशेष प्रसंग है इसलिए विस्तार से बता रही हूं, युद्ध में पूर्व दिशा के संपूर्ण योद्धाओं तथा 10,000 रथियों को जीत लिया। अभी राजसूय नहीं शुरू हुआ है, ये दिग्विजय की चर्चा नहीं हो रही है। अभी युधिष्ठिर केवल युवराज पद पर अभिषिक्त हुए हैं। और एकमात्र रथ से यात्रा करके धनंजय ने दक्षिण दिशा पर भी विजय पाई, और अपने धनंजय नाम को सार्थक करते हुए कुरु देश की राजधानी, सम्राट कौन है? धृतराष्ट्र हैं, उनको बहुत प्रचुर धन पहुंचाया। फिर है, परराष्ट्राणि निर्जित्य स्वराष्ट्रम ववृद्धुः पुरा। इस प्रकार नरश्रेष्ठ महामाना पांडवों ने प्राचीन काल में दूसरे राष्ट्रों को जीतकर अपने राष्ट्र की अभिवृद्धि की। क्या टिप्पणी देंगे ये कहने वाले कि हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं है, घर है में कुल मार काट करते हैं। और देखो, पांडवों और कौरवों की लड़ाई महाभारत में दो भाइयों की लड़ाई है। क्या कहेंगे? अब ये कह रहे हैं, जब दृढ़ता पूर्वक धनुष धारण करने वाले पांडवों के अत्यंत विख्यात बल पराक्रम की बात जानकर सम्राट धृतराष्ट्र का भाव सहसा दूषित हो गया। अभी तक महाराज धृतराष्ट्र को भाई पांडु के प्रति प्रेम है। जब वो वन गमन करते हैं, वो महर्षि कथा के बाद हिरण के रूप में जो उनको श्राप मिला है, तब वन गमन करते हैं, तब भी महाराज धृतराष्ट्र को भाई के प्रति बहुत प्रेम है। उनके भाई के बच्चे आ रहे हैं, उनको सबको बराबर सिखाना पढ़ाना, उसमें भीष्म पितामह का बहुत बड़ा योगदान है। युवराज पद पर अभिषिक्त कर रहे हैं। लेकिन अब जो ये इतना हो रहा है, अचानक सहसा मन में दूषित भाव आ गया। गीता जी में बार बार कहा है, और भी कई जगह मैंने पढ़ा है, अक्लिष्ट में क्लिष्ट और क्लिष्ट में अक्लिष्ट इससे बंधा हुआ है। कब किसके मन में पूर्व जन्म के संचित संस्कारों के कारण कौन सा दूषित भाव उत्पन्न हो जाएगा, और बड़े से बड़े पाप कर्मा के मन में कब क्लिष्ट में अक्लिष्ट, कब शुभ भाव उत्पन्न हो जाएगा, ये होता ही रहता है। इस प्रकार घटनाएं घटित होती ही रहती हैं। महान सत्पुरुष प्रतापी नरेशों महर्षियों के भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट, अक्लिष्ट और क्लिष्ट, ये जो गीता जी में कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में, ये होता ही रहता है। तब होता था, अभी भी होता ही रहेगा। दुष्टों के द्वारा भी कभी कभार शुभ कार्य हो जाएगा, और महान प्रतापी सद्गुणियों के द्वारा भी कोई ना कोई व्यवहार त्रुटि भाव दोषण होता रहेगा। मुझे लगता है 10 मिनट समय है, तो एक विषय को जरा सा आगे और ले लूं। अब महाराज धृतराष्ट्र बड़े व्याकुल हो गए और कह रहे हैं कि भाई बहुत उन्नति और ख्याति हो रही है, इस कारण मुझे डाह हो रहा है। तो हे कणिक, तुम भली बात निश्चित करके बुलाओ, मुझे उसके साथ संधि करने चाहिए या विग्रह। ये कणिक कौन है? तब उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित तथा उत्तम मंत्र के ज्ञाता मंत्री प्रवर कणिक को बुलाकर इस प्रकार कहा। तो कणिक जो धृतराष्ट्र को कूटनीति का उपदेश देते हैं, और फिर आगे हम लोग देखेंगे विदुर राजनीति कूटनीति का उपदेश देते हैं।
फिर शुक्र नीति है, जो शुक्र, बहुत सारा भी आएगा वर्णन, हमको लगता है 2-3 एपिसोड के बाद। राजनीति, कूटनीति, नीति, इसके बहुत उपदेश आएंगे। जो जिसको एक शब्द चल गया ना अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, राजधर्म, 1947 के बाद ये देश को चलाने वाले मंत्रियों ने उसके पहले कभी राजधर्म सुना या दोबारा कभी राजधर्म सुना? केवल नरेंद्र मोदी जी को टोकने के लिए ये कम्युनिस्ट राजधर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक सिखाया किसने? कणिक ने। अगर कणिक की सीख मोदी जी अपना लें तो फिर इनके शत्रुओं का, विरोधी दलों का क्या होगा? इसलिए इसको विस्तार से पढ़ के सुनाऊंगी। 2 प्रयोजन है, आज तो नहीं सुनाऊंगी, लंबा प्रसंग है। किस पर किस नीति का कब प्रयोग करना चाहिए? धृतराष्ट्र ने कणिक की नीति का प्रयोग धर्मात्मा, तपस्वी, तेजस्वी, भगवत भक्त पांडवों पर किया तो धृतराष्ट्र की समस्त मनोरथ जलकर राख हो गए। 100 भी नहीं, 102 पुत्रों का वर्णन, 101 पुत्र और 1 पुत्री का वर्णन है। ऐसे निसंतान हो गए, जो भीषण दाह उनके हृदय में उठा, उससे उनका सब भग्न हृदय हो गए। किंतु यदि कणिक वाली कूटनीति का उपदेश आज कंटक शोधन के लिए दुष्टात्माओं, पापात्माओं, पापात्मा शब्द भी और दुष्टात्मा शब्द भी हमको तो लगता नहीं है, दुष्ट बुद्धि, पाप बुद्धि, दुराचारी, पापाचारी, धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही, मानवता द्रोही लोगों पर अगर भारत का राज्यतंत्र, अमेरिका का राज्यतंत्र, रशिया का राज्यतंत्र, इंग्लैंड का राज्यतंत्र करे प्रयोग, तो कल्पना कीजिए सतयुग आने में, स्वर्ण युग आनंद आने में, सुख और आनंद का युग आने में कितना समय लगेगा। नमस्कार। जी दीदी, आपने जो कहा है कि सतयुग आने में और ऐसा युग आने में कितना समय लगेगा, और बीच में आपने जो कणिक की बात कही है, मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि कणिक के जीवन पर हमने एक कार्यक्रम पहले किया था राजीव रंजन जी के द्वारा, वो कार्यक्रम भी हमें देखना चाहिए। और कणिक एक ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं जिनका नाम ही लोग नहीं सुन पाते हैं। अगर यदि मैं कुछ चीजों को नहीं पढ़ पाता तो शायद कणिक ये नाम मैंने भी नहीं सुना होता, और हमें, हमारे जितने दर्शक होंगे, आप खुद स्वयं सोचिएगा कि कणिक ये नाम क्या पहले आपने कभी सुना है? सुना है तो अच्छी बात है, लेकिन उसे समझिएगा। और जो दीदी जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कणिक की नीति पर चलने की बात की है, अगर इसका छोटा पार्ट भी सफल हो जाए तो सोचिएगा इस देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही करके आज के इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। दीदी जी, आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए, और धनुर्विद्या के 4 अंग, उन वेत्ता सेनापतियों के बारे में, किस तरीके से वो एक युग था जो धनुर्विद्या, युद्ध विद्या के प्रति समर्पित था। इतनी सुंदर बात कणिक के ऊपर अगली बार हम जरूर बात करेंगे, पूरी बात करेंगे, व्याख्या के साथ बात करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी दर्शक कार्यक्रम को यूं ही सराहते रहें, आगे बढ़ने के लिए उत्साह देते रहें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जय भारत।